कहेंगे, फिर अपना परिचय बताइए। देखिए, हम मेरा नाम गोविंद दास और मैं एक छोटा सा गांव से रहने वाला हूँ। यहाँ तक कैसे बात करना है, जैसे बुझाए कि उसका हित है, नॉर्मल से बात करना है। मैं यहाँ से रहने वाला हूँ, मैं यहाँ से इस संस्था में साल भर से काम कर रहा हूँ। इतना मेरा लेवल हो गया, इतना इनकम हो गया। सब जानेंगे आपका नाम, उसका नाम मत पूछना है, उसका क्या काम करते हैं पूछने का मतलब ही होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि कितना टैलेंट है। एजुकेशन पूछना है, अपने कोई पढ़ल हनी ना पढ़ल हनी, पढ़ल हनी तो कितना पढ़ल हनी, मैट्रिक इंटर BA। अब वो अनुसार जितना हाई बा हाई प्लान देवे के बाद अभी ना वो बीटेक कैले बा जाके हम भोजपुरी में बोले लगे तो कोई है ई ना के तुम पूर्वक में गोबर पाता तो के रोज जाके ओकर भी हम इंग्लिश समझा दे लगे तो हमो गलती हो गई, ई हमो गलती हो गई। ओकर पहले सिचुएशन समझे के बाद अब गोबर पात है ओली होके चाहे इंजीनियरिंग करे वाला पैसा के सब कोई के जरूरी बा, सब कोई बीमार पड़ी दवाई सब कोई के जरूरी बा, पैसा भी सब कोई के जरूरी बा। अब तक ये समझ में अब ओकरा बारे में समझ गई। अगर ओकरा बारे में पूछम कहो भाई अब जे जैसन बा भोजपुरी लाइक मतलब कहो भाई तार चाहे कहो भाई लड़का पिका बा तो का कहीं हमारे तो 2 गो लड़का बा, 1 गो लड़की बिया, चाहे 2 गो लड़का बा, 4 गो लड़की बिया। हम बहुत परेशान बानी, यहाँ से का हम कह पाए, हमें तो समझ ओकरा बारे में जान नहीं। हम जब जान गई नहीं तो ऐसा हमनी के संस्था में काम कर जाए, अगर जे 2 साल 3 साल में टिक के काम कर गई तेरा वो हर दुख भाग सकता और वो अब ज़्यादा टैलेंट बा, अब पूरा टैलेंट बा तो रउआ से पूछी, रउआ पूछनी ओकरा से तो कही हमार 2 गो लड़का बा, हम हई करीना हव करीना, 5 बीघा खेत बा, 2 गो बनिहार रख ले बानी, 4 गो चरवाह बा, 5 तला मकान बा। अब ओकरा से कैसे बात करे के इहो सोचे के बाद कि रउआ कुछ भी कमाता नहीं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख महीना कमाता नहीं, लेकिन जो हम संस्था के बारे में लेके आए बनी हमनी की एहम करोड़ों अरबों के कमी नहीं बा। रउआ कतनो कमा के बढ़िया बढ़िया गाड़ी से घूमने की जा सकत, BMW, जगुआर, OD, मर्सिडीज ये सब गाड़ी से लेके घूम सकत हो कही कि ना, वो जो नरम हो जाए कही कि ना। देश विदेश रउआ नहीं जा पावत जा सकत, दुबई, मलेशिया, हांगकांग ये सब नहीं जा सकत। अब ओकरा अनुसार अब नरम होके लगी ना, रउआ कितनो पैसा वाला बानी अगर रउआ बाचे कही तो हम डॉक्टरी पढ़ा चाहता नहीं नारायण मेडिकल में तो नहीं पढ़ा सकत। और बाचे कही कि हम IPS के IS के तैयारी करे चाहता नहीं तो रउआ नहीं तो ओकरा विषय ठीक कहता ओकरा खरखाई के भुलाए लगे वो अनुसार बात करे के बाद आ जब ओकरा जो प्लान देवे चल देवे के बाद तो सीधा सीधे एकदम हम लोग जो संस्था के बारे में बात करने जा रहे हैं उस संस्था का नाम है SLPS प्राइवेट लिमिटेड। SLPS एक ग्रीक वर्ड है, आप गूगल और यूट्यूब पर जाकर सर्च मारिएगा तो SLPS का मतलब होता है गॉड ऑफ मेडिसिन, यानी दवाओं को भगवान। जितना इसमें सारा प्रोडक्ट है अपने आप में भगवान है। यहाँ लोग रोगी हैं तो वो खाएंगे तो बीमार ठीक हो जाएगा, बीमारी है जो ठीक हो जाएगा, जो बीमार नहीं है वो भी खाएंगे तो आने वाला बीमारी नहीं आएगा। क्लियर? तो अपने हाँ ना को हुकारी भरेगा। सर यहाँ से ये हमारे हेल्थ सेक्टर पर काम करते हैं। आप जानते हैं कि 5000 पुरानी पद्धति हम लोग का आयुर्वेद है। आप एक अंग्रेजी दवा खाते हैं तो यहाँ एक अंग्रेजी दवा 1 लोग को ठीक करता है तो 10 लोग का पैदा भी करता है। तो ओकरा समझ में आई कि ना भाई सही कहता है। अब वो बात ध्यान से सुने लगी। अब ई ना कि कहे के बा का कहे लगी का, अब जब प्लान करे अब तो यहाँ से प्लान तो सबसे मोला बोला नहीं तो इतना बात हो टेबल प्लान कौन प्लान करते यहाँ जब आवे के बाद तो ओकरा के जब यहाँ हम गई स्टेज पर 10 आदमी के बताए एक भाग दूसर हो जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं बजरंगी दास
फ्रॉम सिटी अमृतलाल सासाराम। आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आए हुए सभी लोग का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। आप देखिए समझ में अभी तो हम भारी नहीं यहाँ आके धन बनाए के बाद यहाँ नहीं का जीवन हम जानता नहीं कि पूरा इस सब कोई जानता, लेकिन हमरा आगे कुछ नहीं यहाँ आने के बाद सीधे सीधे कहेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं बजरंगी दास फ्रॉम सिटी अमृतलाल सासाराम। आज के इस हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम में आप सभी लोगों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इतना बोलो ना तो जो जना बैठल ये मोड़िए जाना ना सोचिए कि अब हमारा बॉस के बात नहीं थे। अब ध्यान पूर्वक सुनिए आज समझ में। तब यहाँ से किताब उठाए के बाद किताब के माध्यम से स्लाइड के माध्यम से बताए जैसे सर जिस संस्था के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो हेल्थ सेक्टर में काम करती है। पहले ही बता दो कि हेल्थ सेक्टर में काम करती है और दो पार्ट पर काम करती है, पहला बीमारी और दूसरा बेरोजगारी। इस संस्था का नाम है SLPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। आप यूट्यूब या गूगल पर सर्च मार के देख सकते हैं। SLPS का मतलब होता है, आप गूगल में जाइएगा सर्च मारिएगा तो SLPS एक टेढ़ा वर्ड है, ग्रीक मतलब टेढ़ा होता है, टेढ़ा वर्ड है। गॉड ऑफ मेडिसिन यानी दवाओं का भगवान। जितना इसमें प्रोडक्ट है अपने आप में भगवान है। इसका बनाने वाले मिस्टर संजीव कुमार साहब, वही तुरंत बताएंगे पापा मिस्टर संजीव साहब के बारे में। इनको बनाने वाले मिस्टर संजीव कुमार साहब 17 बरस आर्मी में जॉब किया। अब सोचे कि हम ऐसा काम करें जो हमारे देश हित के काम में आवे। तब उन्होंने 7 साल हमारे देश में घूम के रिसर्च किए और देखे कि यहाँ से लाखों लोग बीमारी से मर रहे हैं और लाखों लोग बेरोजगार से मर रहे हैं। तब बीमारी प्लस बेरोजगारी पर कंपनी को बनाए। इसका 9 नवंबर 2014 को कंपनी लॉन्च की है और यहाँ से किसी का गैस का, किसी का शुगर का, किसी का गठिया का, किसी का स्टोन का यानी पथरी का, किसी का लीवर का, कुछ प्रोडक्ट फ्री में बांटे कुछ लोगों का। और जब वहाँ से रिजल्ट आना शुरू हुआ तो चैंपियन बड़े बड़े अवार्ड और रिवार्ड से सम्मानित किया गया। सर आप देख सकते हैं कि 2020 में पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी द्वारा इनको चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड मिल चुका है। तब लोग समझ में कि नहीं क्या कहता तब वही जाके गिला आता है। ज्यादा अवार्ड रिवार्ड नहीं समझ में तो उतना का पता है। एक बार नहीं सर 2 बार चैंपियन चेंज अवार्ड मिल चुका है। इनका स्थायी पता है प्लॉट नंबर 18 पॉकेट 8 ब्लॉक सीनियर HDFC बैंक सेक्टर 17 द्वारा न्यू दिल्ली 110075। याद कर लेना है तो अब आप क्लियर होकर बोलिएगा, नहीं तो पढ़ते रहिए। प्लॉट नंबर 18 पॉकेट 8 ब्लॉक सी कहते एकदम इसे उघाड़ना है। प्लॉट नंबर 18 पॉकेट 8 ब्लॉक सीनियर HDFC बैंक सेक्टर 17 द्वारका न्यू दिल्ली 110075। आप ऑफलाइन ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, कोई इसमें डाउट है नहीं है। इस स्लाइड आने से पहले तो मुंह में याद रहे क्या सर हमारे MD संजीव कुमार सर यही है जो 17 बरस आर्मी में जॉब किए और सोचे कि ऐसा हम काम करें जो हमारे देश हित के काम में आवे। हम उनको थोड़ा सा बढ़ोतरी कर देना है। सर हम जानते हैं कि आर्मी, सर आप जानते होंगे आर्मी वाले कितना ईमानदार पर्सन होते हैं, अपने देश के लिए अपने जान गंवा देते हैं लेकिन एक कदम पीछे नहीं हटते हैं। अब इस स्लाइड इन्हें उघाड़ने से पहले तो अगर मुंह में याद रहे चाहिए कि कौन स्लाइड आई। अब यहाँ हमारे सर सांता का 2 टाइप पर लीगल डॉक्यूमेंट है, एक मार्केटिंग से एक प्रोडक्ट से। मार्केट मेडिकल नहीं, मेडिकल आप बोले हैं मेडिकल नहीं कहना, मार्केटिंग से प्रोडक्ट से। दवा इसमें नहीं बोला जाता है। प्रोडक्ट आयुर्वेद को प्रोडक्ट बोलते हैं। और समझ में एक मार्केटिंग से है एक प्रोडक्ट से है। आप ऑफलाइन ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। सर आप जानते हैं उसी को कहना है। सर आप जानते हैं कि हम लोग के शरीर में 7 तत्व पाया जाता है, पहला पानी, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर। अगर इस 7 तत्वों में से एक भी अनबैलेंस होने लगेगा हम लोग का शरीर में तो कुछ न कुछ प्रकार की बीमारी घेरने लगेगी। थोड़ा सा दर्शा देना, जैसे सर हम लोग पानी पीते हैं कम तो हमारे पेशाब में जलन होने लगता है, पेशाब में जापन टाइप का होने लगता है। इसको बारे में बताना है सर, ये नहीं कहना है, इसमें कहना है कि 10 लोगों में से हम लोग का देश में सर्वे किया गया
देखा गया कि 8 लोग अस्वस्थ हैं, 1 लोग स्वस्थ है, 1 लोग ऐसे लोग हैं जो हमेशा बीमारी रहते हैं। हमारे देश के विडंबना है, जब तक लोग बेड पर नहीं पड़ जाते हैं तब तक अपने आप को बीमार साबित नहीं करते हैं। फिर इस स्लाइड पर आ जाना है, इस पर आ जाना है जो WHO संकेत किया, जिसका नाम है हेल्थ एडवाइजर। जब हेल्थ एडवाइजर ने संकेत किया, WHO सर्वे किया हमारे देश में, तो देखा कि भारत दुनिया की मधुमेह की राजधानी बन चुकी है। मधुमेह मतलब होता है सर शुगर, यहाँ शुगर के मरीज ज्यादा पाए जाते हैं। उसके बाद भारत दुनिया की कैंसर की मरीज बन चुकी है। अधिकांश लोग यहाँ कैंसर से मर रहे हैं, अधिकांश लोग दिल के बीमारी से मर रहे हैं, फिर अधिकांश लोग पाचन क्रिया के आने वाले भारत में 6 लोगों में से 1 लोग ऐसे होंगे जो मानसिक बीमारी हो गया, भूलने का बीमारी होगा, तब तो उसको समझ में आएगा। अब यहाँ बोला है सर, जब हम थोड़ा सा चलते हैं पूर्वज को, ऐतिहासिक के रोग, पहले ये घर में नॉर्मल डिलीवरी से हमारी माँ बहन थी, इन तो औरतें बोलबो तो लगी सब ठोका हो ना, हमारी माँ बहन थी कि नॉर्मल डिलीवरी से 2-4 जो एक बार में बोला 8 बच्चा पैदा करती थी या 10 बच्चा पैदा होता था नॉर्मल डिलीवरी से, और 5 पैदा होते हैं प्रथम दूध अपने माँ के पीता था। आप सब जानते हैं कि जिस बच्चा को प्रथम दूध मिला वो 500 रोगों से लड़ने की क्षमता रखती है। जैसे ही बड़ा होता था तो फल फूल योगा व्यायाम करके 100+ लोग जीवित रहते थे। आज के डेट में 1 या 2 बच्चा पैदा हो रहा है, कहाँ हो रहा है? हॉस्पिटल, और उसको सर्जरी यानी चीर फाड़ डॉक्टर कर दे रहा है। उसके चलते इंजेक्शन के कारण बच्चा 24 घंटा दूध नहीं पी सकता है, और दूध नहीं पी सकता है। जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है तो टीवी देखता है, मोबाइल देखता है, और उसमें चाउमीन, पिज्जा, बर्गर, टेढ़े मोड़े कुरकुरे जो लोग खाते हैं और लोग चॉइस से ला कर देते हैं, वो लीवर पर अटैक करता है। और कोई भी रोग होता है तो लीवर की समस्या से ही रोग होता है। 40-50 बरस की उम्र होते होते सेवा समाप्त हो जाती है। ऐसे प्लान देना होगा। पहले की बीमारी था मलेरिया, हैजा, चेचक। हैजा ऐसा बीमारी था कि गांव के गांव लोग साफ होने लगते थे, एक जगह से दूसरे जगह लोग भागने लगते थे। और आप सर यहाँ कह सकते हैं कि क्या सर आप डॉक्टर हैं? तो हम डॉक्टर नहीं है। बीमारी 2 टाइप की होती है। कौन कौन बीमारी होती है? के बता दीजिए। बीमारी 2 टाइप की होती है। कौन कौन बीमारी? एक डिजीज, एक लाइफ स्टाइल। डिजीज का मतलब कट गया, छट गया, टूट गया, फट गया, कौन ठीक कर सकता है? डॉक्टर। लाइफ स्टाइल की वजह खान पान की वजह से बीमारी हो रही है, हम लोग सलाहकार है। सर यहाँ आप देख सकते हैं स्लाइड पर कि जो व्यक्ति छिड़काव कर रहा है वो अपने मास्क पहना है मुंह में। अगर जहर नहीं होता तो ये मास्क नहीं लगाए होता। और इसी प्रकार हम लोग को बीमारी फैल रही है। हम लोग कहते हैं कि दूध दही बहुत सेवन करते हैं, तो दूध दही जो भी सेवन करते हैं, तो जो हम लोग आहार खा रहे हैं वही चारा कौन खाती है? मवेशी। दूध में भी केमिकल पाया जाता है। इसके बारे में बता रहा है कि सर थोड़ा सा जब हम लोग मार्केट जाते थे, पहले के लोग ऊख के रस पीते थे, और घर पर दूध दही का शरबत घोल के पीते थे। आज के डेट में कोई जा रहा है तो कोल्ड ड्रिंक पी रहा है। 250 ग्राम के कोल्ड ड्रिंक में 16 चम्मच चीनी मिलाया जाता है, और 16 चीनी कोई को दिया जाए तो खा सकता है? उसको मीठापस के कम करने के लिए ओडी फास्फोरस मिलाया जाता है, जो कि हड्डियों के गलाने के काम करती है। इसी प्रकार जो रोग खान पान की वजह से हो रहा है, हृदय रोग, मधुमेह, गठिया, मोटापा, उच्च रक्त, कैंसर, एलर्जी, पथरी की समस्या, स्त्री रोग, लीवर। इसी प्रकार हमारे MD संजीव कुमार सर 8 प्रकार के प्रोडक्ट बनाए हैं। हेल्थ केयर, ब्यूटी केयर, हेयर केयर, वेल केयर, फूड प्रोडक्ट, होम केयर, एग्रीकल्चर, मेकअप मात्रा। अगर आप थोड़ा नॉर्मल है तो तोड़ के बता सकते हैं। हेल्थ केयर मतलब शरीर के बारे में, ब्यूटी केयर मतलब सुंदरता के बारे में, हेयर केयर मतलब बाल संबंधित, वेयर केयर मतलब दांत संबंधित, फूड प्रोडक्ट मतलब विटामिन, होम केयर मतलब घर के भी, एग्रीकल्चर मतलब खेत के भी, और मेकअप मतलब जो लेडीज जो जेंट्स मेकअप लगाते हैं। आ रहा है समझ में?